नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द मैजिक क्लास पर। दोस्तों, हमने दिल्ली पुलिस का जो पेपर चल रहा है और दिल्ली पुलिस के पेपर के अंदर जितने भी पॉलिटी जो संविधान के जो क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान के जितने भी क्वेश्चन जैसे आर्टिकल से आते हैं या फिर संविधान संशोधन से कोई सवाल आता है या फिर कोई नियुक्ति है या किसी पद से रिलेटेड सवाल आता है, तो उससे रिलेटेड मैंने एक छोटा सा टॉपिक बनाया। आज 15 एक क्वेश्चन बने हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उन सभी के अंदर 4 अलग टाइप के क्वेश्चन भी उनके अंदर बना दिए। तो मान लो कि आज कम से कम मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चनों के बारे में आज मैं अपन चर्चा करेंगे। आराम से इस क्लास को देखेंगे, पूरी देखना। और उससे रिलेटेड कि कल पीछे जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, उनसे रिलेटेड आगे आगे क्या क्या आ सकता है, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन बने। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप आराम से इन क्वेश्चनों को पढ़ना और बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ये मेरी मैं आपको पक्का इसका दावा करता हूँ। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। एक बार आप सभी दोस्त क्लास को शेयर कर देना और क्लास अच्छी लगे तो पूरी देखना। पहले तो लास्ट में कमेंट में लिखना क्लास आपको कैसी लगी। चलो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है, यानी आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 जो 80 है वो किससे संबंधित है। बात करते हैं आर्टिकल 80 की। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो अपना होगा सी। क्या हो जाएगा, राज्यसभा। यानी कि जब बात करते हैं संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका आपके कितने में है, तो संविधान के भाग 5 के अंदर क्या है, संघ की कार्यपालिका दे रखी है। और संघ की कार्यपालिका के अंदर अगर आप बात करें तो चर्चा करते हैं संसद की। ठीक है, संसद की चर्चा करते हैं। संसद की मैंने आपको एक टॉपिक लिया था, उसके अंदर कहा था 3 पार्ट होते हैं। एक आपका राष्ट्रपति का होता है, दूसरा आपका लोकसभा का होता है और तीसरा आपका राज्यसभा का होता है। राष्ट्रपति का पद होता है जो आर्टिकल 52 के अंदर होता है। और आपका लोकसभा का जो होता है, लोकसभा आर्टिकल कितने के अंदर होती है, आपके 81 के अंदर होती है। और राज्यसभा का जो पद है और आर्टिकल 80 के तहत होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर संसद की बात करें तो आर्टिकल 79 के अंदर आपके क्या है, संसद की बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब राज्यसभा आपको कहे तो ये उच्च सदन है, ये स्थायी सदन है। ठीक है, ये आपको साथ में ध्यान रखना है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है। लोकसभा जो है आर्टिकल आपके 81 के अंदर होता है, यह निम्न सदन होता है, अस्थायी सदन होता है। संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, और संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ये तीनों मैंने आपको साथ में बता दिया। आपको अलग अलग आर्टिकल से पूछा जाए तो भी आपको डरना नहीं है। उसके बाद में इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसको ध्यान रखना। आर्टिकल 80 के अंदर कौन आता है आपके, तो आर्टिकल 80 के अंदर आता है राज्यसभा। ये कितने के अंदर आता है, 81। दोबारा बता देता हूँ, ये कितने के अंदर आता है, ये आता है 79 के अंदर। और अगर आपको विधानसभा की अगर बात कर ले तो ये आता है आपको 169 आर्टिकल के अंतर्गत विधानसभा आता है। ठीक है, चलो तो ये चारों बता दिए, राइट आंसर सी हो गया। आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन में भारत में वयस्क व्यक्ति की आयु 18 वर्ष मानी गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि संविधान संशोधन के अंदर कहा गया था कि एक वयस्क व्यक्ति, या इसको अंदर यह भी क्वेश्चन पूछ लिया कि मतदान देने की आयु है वो 18 वर्ष है, या तो ऐसा भी पूछ लिया जाए। तो ये किस संविधान संशोधन के अंदर तय जो है आपका तय किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। यानी कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर हुआ था। और उसके अंदर कहा गया था कि मतदान देने की आयु है जो भारत में वो 18 वर्ष मानी गई है, या भारत में एक वयस्क व्यक्ति की आयु है वो 18 वर्ष मानी गई है। आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे मतदान देने की जो आयु है वो किस संविधान संशोधन में तय की गई थी, तो 61वां संविधान संशोधन 1989, या आपको एक वयस्क व्यक्ति की आयु बता दे तो भी आपको यही बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 84वां संविधान संशोधन है, इसके बारे में आगे एक क्वेश्चन बनाया है, मैंने बता दूंगा। फिर भी ये अच्छा से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है वो दी गई, या किस आर्टिकल के अंदर है, किस भाग के अंदर है, आगे आपको बताऊंगा। आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की जो
जो मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन बताए किस आर्टिकल के अंदर दिया गया, उसकी चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्टिकल 125। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 से लेकर 143 तक होता है। 124 के अंदर है जो सर्वोच्च न्यायालय की है स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो होता है। अगर आर्टिकल 125 की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो वेतन बताया वो दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन अगर आपको पूछ ले तो कितना होता है, तो 2,80,000 है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है। और अन्य न्यायाधीशों की अगर बात करें तो 2,50,000 है इनका वेतन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 129 है जो सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखाकार है उसका, उससे संबंधित है। क्या है? अभिलेखाकार या अभिलेखागार है उससे वो संबंधित है आपके आर्टिकल 129। तो सर्वोच्च न्यायालय से थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है, अभी तक क्वेश्चन पूछा गया नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है तो उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। आप तो एक तो ये पढ़ना है कि ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के तहत है, मुख्य न्यायाधीश, फिर इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। और उसके बाद में भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, वर्तमान में कौन सा चल रहा है, इससे पहले कौन था। तो ये थोड़े थोड़े आपको 8-10 पॉइंट है पढ़ लेना है, इनके क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। संघ भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा ना वो तो हो जाएगा सी, यानी कि भाग 6। भाग 6 के अंदर है राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया। जैसे भाग 5 के अंदर पढ़ रहे थे कि संघ की कार्यपालिका, पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे, संघ की कार्यपालिका, ठीक है। तो उसी तरह राज्य की कार्यपालिका किसके अंदर कहते हैं, आपके राज्य की कार्यपालिका भाग 6 के अंदर है। संघ की कार्यपालिका के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ते थे, संसद पढ़ते थे, संसद के 3 अंग थे, ठीक है। तो उसी तरह राज्य की जो कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका के अंदर बात करते हैं अपन राज्यपाल की, उसके बाद में विधानसभा है, ठीक है, और विधान परिषद है, ठीक है। तो उनकी बात करते हैं, किसके अंदर आता है, ये संविधान के भाग 5 के अंदर है। इसकी अगर बात करें कि जो राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख आपका कौन होता है, तो राज्यपाल है इसका प्रमुख होता है। वास्तविक मुख्यमंत्री होता है लेकिन जो प्रमुख है वो आपका राज्यपाल होगा। जिसी तरह राष्ट्रपति का पद होता है तो उसी तरह राज्यपाल का राज्य के अंदर पद होता है। जो भी राज्य के अंदर योजनाएं चलाई जाती है तो वो राज्यपाल के आधार से, उनके आदेश से ही चलाई जाती है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा भाग 6 पढ़ लेना है, राज्यपाल पढ़ लेना है। और ये विधान मंडल के अंतर्गत आता है, उसके अंदर आपको विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीनों विधान मंडल के अंग होते हैं। तो इसको आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपका सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मूल संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह किस अनुच्छेद के अंदर कहा गया है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा बी, यानी कि आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 के अंदर कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन उसके बाद में एक और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एक संशोधन हुआ था आपका 7वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1956 के अंदर। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर कहा गया था कि एक राज्यपाल है वो दो राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है। पहले तो 153 के अंदर कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए होगा, लेकिन बाद में 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर हुआ कि एक राज्यपाल है वो 2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसा पूछ लिया जाए तो भी आपको करना है। संविधान संशोधन कौन सा था, तो 7वां 1956, ठीक है। वैसे अगर बात करें तो 153 के अंदर एक राज्य के लिए राज्यपाल होता है, ठीक है। तो राज्यपाल के बारे में थोड़ा आपको पढ़ना है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनका कार्यकाल कितना होता है। राज्यपाल के बारे में आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएंगे, अभी तक आया नहीं है तो इसका भी ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महान्यायवादी की जो नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए,
यानी कि राष्ट्रपति। महान्यायवादी जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, कौन होता है? भारत का प्रथम क्या है आपका? विधि अधिकारी है। महान्यायवादी संविधान के आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है, यानी आर्टिकल 72 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन ही कार्य करता है इसकी नियुक्ति। ठीक है, अच्छा, ये भारत का आपका क्या है? प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है कि आपको पूछ लिया जाए प्रथम विधि अधिकारी, 4 ऑप्शन दिया जाए, महान्यायवादी अगर आता है तो इनको आपको रखना है। आर्टिकल 72 इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा पक्का, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। राइट आंसर अपना ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? नियंत्रक एवं महालेखा यानी CAG, ठीक है, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल। तो महालेखा परीक्षक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा अभी, यानी कि भारत के CAG का जो कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष या इसके अंदर होता है 65 वर्ष की अगर आयु, 65 वर्ष की आयु अगर वो पूर्ण कर लेता है तो उसका जो है वो कार्यकाल पूरा हो जाता है। CAG का जो है आपका अगर पूछ ले तो इसके अंदर है आपके आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुच्छेद के अंदर चर्चा की गई है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भी आपके राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जो है आपके इनकी यह नियुक्ति करते हैं। तो आपको पूछा जाएगा भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल संबंधित है? तो 148 से 151, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। तीसरी बात होता है इनका कार्यकाल क्या? तो इनका 6 वर्ष या इनकी आयु 65 वर्ष अगर हो जाती है तो इनका कार्यकाल है वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको चारों क्वेश्चन है साथ में याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है? किसका? वित्त आयोग का जो गठन है उसका प्रावधान है संविधान के किस आर्टिकल के अंदर कहा गया है? इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का जो गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सबसे पहले ये ध्यान रखना, क्या है? वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के तहत किया जाता है। इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है और आपके 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में और देख लो, ये तो है आपके वित्त आयोग भारत सरकार के तहत। राज्य सरकार के अंदर जो राज्य वित्त आयोग होता है उसका गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243 और उसके अंतर्गत ही अगर अपन को पूछ लिया जाए तो आपको पूछा जाएगा जय। ठीक है, आर्टिकल 243 जय के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन होता है और भारत के वित्त आयोग का जो गठन आर्टिकल 280 के तहत होता है। इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, चल तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे और आपको थोड़ा वो देखना है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एक तो वो याद रखना है। आर्टिकल मैंने बता दिया है और इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति गठन करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक अध्यक्ष और 4 इनके सदस्य होते हैं। 3 क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन आपको और याद करने। पहला अध्यक्ष कौन था, वर्तमान में कौन सा अध्यक्ष है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके बारे में अभी काफ़ी क्वेश्चन की मैं आपको चर्चा करूँगा। अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया था। भारतीय संविधान के 73वां जो संविधान संशोधन था वो किससे संबंधित है? तो वो है आपके पंचायती राज से संबंधित। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1993 के अंदर 73वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें पंचायती राज से संबंधित है। बात करें पंचायती राज तो संविधान के भाग ये 9 के अंतर्गत आता है और उसके बाद में अगर बात कर लेते हैं, यहाँ इसकी मैं पूरी आपको इसके अंदर डिटेल बताता हूँ। यहाँ चर्चा करते हैं 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन सबसे पहले तो कब हुआ? तो 1993 में हुआ। यह संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? यह संविधान के भाग 9 के अंतर्गत है। संविधान की यह किस अनुसूची के अंदर है? तो ये 73वां संविधान संशोधन था, ये संविधान की 11वीं जो अनुसूची है उसके अंदर जोड़ा गया था। और किसे जोड़ा गया था? तो पंचायती राज को जोड़ा गया था। ठीक है, अभी पंचायती राज की अगर आप बात करोगे तो पंचायती राज है किस आर्टिकल से? आर्टिकल कौन कौन से? तो आपको ध्यान रखना, आर्टिकल 243 कैसे लेकर आपके आने तक। ठीक है, कैसे लेकर आने तक
तो क्या आर्टिकल 243 कै से लेकर अण्य तक है वो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन 1993 के अंदर हुआ था, उसके अंदर जोड़ा गया था। इसके अंदर टोटल जो विषय थे 29 विषय है इसके अंदर आपके जोड़े गए हैं। संविधान का भाग 9 और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया है। पहले 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान के अंदर और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 9वीं अनुसूची थी आपकी, ठीक है, वो जोड़ी गई थी और कौन सी थी आपकी 9वीं अनुसूची भूमि प्राधिकरण से, 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल से, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से और 12वीं अनुसूची थी वो आपकी नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको चारों आपको याद है रखनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो भी मैंने आपको बताया ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अब उसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि पंचायती राज, सबसे पहले तो पंचायती राज था, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। इसके अंदर 2-3 समितियाँ हैं, अशोक मेहता समिति है जैसे, 2-3 समितियों को भी आपको याद रखना है। यानी आपको तो पंचायती राज का आपको थोड़ा पढ़ना है, उसके अंदर आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये मैंने आपको एक बार नॉर्मली बता दिया और इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया, बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी 12वीं अनुसूची के अंदर नगर पालिका को जोड़ा गया था। नगर पालिका को किस संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया, तो आपको बताना है कि यहाँ आपको लिखना है 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन हुआ था आपका। कौन सा 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ कब था आपका, ये 1993 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन 1993 के अंदर होगा और इसके अंदर 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसके अंदर नगर पालिकाओं का प्रावधान दिया गया। यह नगर पालिका संविधान के भाग 9A के अंदर या 9 आपका कै भी दिया जाए तो भी ध्यान रखना है, भाग 9A या 9 कै के अंतर्गत दिया गया। आर्टिकल इससे कौन कौन से संबंधित है ये ध्यान रखना, आपको आर्टिकल ध्यान रखना है 243 तय से याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 243 तय से लेकर आपके ये और 6 तक है, इसके अंदर कुछ आर्टिकल है, ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। और नगर पालिका के अंदर टोटल कितने विषय दिए गए थे, तो इसके अंदर टोटल 18 विषय नगर पालिका के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बैठता है। 11वीं जो अनुसूची थी उससे रिलेटेड ये जितने भी पंचायती राज की बात करें उससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। इससे तो आपका यही आएगा कौन सा संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका जोड़ी गई थी, तो 74वां संविधान संशोधन 1993 के अंदर भाग 9 या ए, आर्टिकल 243 तय से लेकर ये और 6 तक इसके आर्टिकल इससे संबंधित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें मूल संविधान के अंदर पहले 14 भाषा थी, उसके बाद में एक भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, सबसे पहले आपके एक भाषा जोड़ी गई थी, उसके बाद में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी और उसके बाद में लास्ट में 4 भाषा और जोड़ी गई थी। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी संविधान के अंदर भाषा है, तो 22 भाषाएं वर्तमान के अंदर है। क्वेश्चन दिया गया सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 को 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सी भाषा को, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद में अगर बात करते हैं आगे, 3 भाषाओं को और जोड़ा गया था। ठीक है, आपके आपको कौन सी थी, तो मणिपुरी, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, नमक करके आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को आपके जोड़ा गया था। ये भी आपको इसके अंदर आगे जो भी भाषा है टोटल 18, जो वर्तमान के अंदर 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं को आपको क्या करना है, 14 भाषा तो मूल संविधान के अंदर थी, उसके बाद में जो 8 भाषाएं थी मैंने आपको कहा 1, 3 और 4, इन सभी भाषाओं को आपको याद में रखना है। ठीक है, तो इसके भी क्वेश्चन है काफ़ी आते हैं। इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो एक इसके अंदर वो भी ध्यान रख लेना, जो ये थी ये संविधान की किस अनुसूची के अंदर है भाषा, तो ये आपके 8वीं अनुसूची के अंदर है। जो भाषाओं का उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। ये भी साथ में ध्यान रखना है कि संविधान के अंदर जो भाषाएं हैं किस अनुसूची के अंतर्गत है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है।
और 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ था आपके 1992 के अंदर, उसके अंदर 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद में जो 92वां संविधान संशोधन था उसके लास्ट में आपके 4 भाषाओं को और जोड़ा गया था, ठीक है। तो भाषाओं से रिलेटेड समवर्ती सूची के अंदर जो भाषा का उल्लेख है, ठीक है, वो अपने ऑस्ट्रेलिया के विदेशी स्रोत कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। यानी कि आपको टोटल कुल मिला के जो लास्ट की 8 भाषाएं हैं इनके बारे में प्लीज़ आप पढ़ के जाना, और कब कब हुई थी, किस संविधान संशोधन के तहत हुई थी, आपको ये पूरा पढ़ना है। इसके क्वेश्चन जरूर आएंगे, अभी आए नहीं तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, किस संविधान संशोधन में लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। अगर बात करें लोकसभा के अंदर तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 होती है, लेकिन वर्तमान के अंदर 545 संख्या होती है। इसके अंदर है 2 एंग्लो इंडियन जो भारतीय समुदाय के थे, उन 2 सदस्यों को अभी भंग कर दिया है, तो वर्तमान के अंदर 243 है वो लोकसभा के सदस्य है, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी कौन सा संविधान संशोधन हुआ था कि उसके तहत इनको क्या किया था, आपके जोड़ा गया था। इस क्वेश्चन का जो अपना जो राइट आंसर होगा ना, वो राइट आंसर होगा अपना कब, क्या हो जाएगा बी, यानी 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन 1973 के अंदर लोकसभा की जो संख्या है 525 थी पहले सदस्यों की, उसके बाद में बढ़ाकर 545 कर दी गई है। इनमें भी 2 एंग्लो इंडियन भारतीय समुदाय के सदस्य थे जो राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति करता है, उनको रद्द कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन है मैं आगे बताऊंगा आपको। तो उसके तहत वर्तमान में अभी है 543 सदस्य है, ठीक है। उनमें से 530 और उसके बाद में ये आपके 13 और अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके 2 पार्ट, इसको आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरह से। तो 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन में हुई थी, 31वां संविधान संशोधन 1973 के अंतर्गत हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर अपना बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता के शब्द जोड़े गए हैं। इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर काफ़ी कुछ जोड़ा गया था, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये किसके अंतर्गत है, तो भाग 4 के अंदर जब मौलिक अधिकार थे, या 42वां संविधान संशोधन और 44वां, इन 2 में से है। स्टार्टिंग से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं अलग अलग, तो इन दोनों को आपको पूरा का पूरा रट के जाना है। प्रस्तावना के अंदर जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता के जो शब्द जोड़े गए थे, ये आपके 42वां संविधान संशोधन था उससे के अंतर्गत जोड़ा 1976 के अंतर्गत इसमें जोड़ा गया था। उसके बाद में 42वां संविधान संशोधन के तहत ही 10 मौलिक जो अधिकार थे, ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य थे 10, पहले 11 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में जो कितने 10 मौलिक कर्तव्य है, 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल कौन सा था, तो 51 क आर्टिकल था, और संविधान का भाग 4 क था। कौन था भाग 4 क था, उसके अंतर्गत ही उसको भी मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। उसे जो 42वां संविधान संशोधन उसे में के अंदर काफ़ी है, तो आपको इसको पूरा का पूरा पढ़ना है, इसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अपना बी हो जाएगा। देखो मैं आपको जो इसे रिलेटेड बताता हूँ उनको आपको ज़रूर पढ़ना है, यह नहीं है कि मैं आपको जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वही है, लेकिन जो रिलेटेड बता रहा हूँ उससे क्वेश्चन आते हैं और वे भी आएंगे, ये पक्का दावा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके अंदर गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी 56वां संविधान संशोधन हुआ था 1987 के अंदर, और इसके अंतर्गत है अपना गोवा था वो 25वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था, 25वां राज्य बना था। 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा भारत का राज्य 25वां बना था। उससे पहले अगर बात करें 24वां राज्य कौन सा बना था, तो 24वां राज्य बना था आपका अगर बात करता हूँ मैं 1986 की 55वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके अंदर जो अपना 24वां राज्य बना था वो बना था अपना अरुणाचल प्रदेश। कौन सा बना था, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना था
55वां संविधान संशोधन 1986 के अंदर। 25वां राज्य बना था 56वां संविधान संशोधन 1987 के अंतर्गत। उसके बाद में अगर बात करें 23वां राज्य और बना था, उसकी भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ। तो बना था आपका 53वां संविधान संशोधन 1986 के अंदर हुआ था, और इसके अंदर आपका मिजोरम था। कौन सा था? मिजोरम जो आपका था ये बना था 53वां संविधान संशोधन के तहत, और ये भारत का 23वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? भारत का 23वां राज्य था आपका, भारत का जो बना था। इससे पहले एक और था, अगर आपको ध्यान रखना, तो 22वां राज्य बना था सिक्किम। कौन सा बना था? 22वां राज्य बना था सिक्किम, और वो आपका 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 के अंतर्गत। ठीक है, उसके अंदर 22वां राज्य बना था। तो ध्यान रखना, 22वां राज्य सिक्किम बना था भारत का। 23वां राज्य की अगर बात करें तो आपका मिजोरम है, 23वां राज्य बना था 53वां संविधान संशोधन 1986 के अंदर। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना था 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत। 25वां राज्य गोवा को बनाया गया था 56वां संविधान संशोधन 1987 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये अभी सभी आपको 4 राज्यों के नाम याद रखने। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर था ना, वो तो था अपना बी इज करेक्ट आंसर है, 56वां संविधान संशोधन 1987। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक दो और बता देता हूँ। 44वें संविधान संशोधन में एक इम्पोर्टेंट आपको और ध्यान रख लेना, इसके अंदर है आपके संपत्ति का जो अधिकार था इसको हटा दिया गया था। जो मौलिक अधिकार थे, ठीक है, तो उनमें से आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना, अगर पूछ लिया गया कि संपत्ति के जो मौलिक, वर्तमान में कितने 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 है, संपत्ति के अधिकार को इसमें हटाया गया। ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछ भी लिया गया है। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इसके अंदर इसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में और रखना है। और 42 के अंदर आपके ये प्रस्तावना के अंदर जोड़े शब्द है वो जोड़े गए थे, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 के तहत। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता है किस संविधान संशोधन में हुआ था? भारत बांग्लादेश जो हाल ही में जो भूमि हस्तांतरण हुआ था, भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दिया गया था और उनका कुछ भारत में लिया गया था, तो ये किस में अंदर हुआ था? इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा सी, यानी 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 के अंतर्गत, और इसके अंदर जो बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण जो समझौता हुआ था वो 100वां संविधान संशोधन 2015 के अंदर हुआ था। 101वां संविधान संशोधन जो 2016 के अंदर हुआ, यह किससे संबंधित है? तो यह जीएसटी, यानी भारत के अंतर्गत जो जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है, जीएसटी को लागू 2017 के अंदर किया गया था, लेकिन जो शुरुआत की जीएसटी की जो हुई थी वो 2017 के अंदर हुई थी। यह किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो 101वां संविधान संशोधन 2016 के अंदर हुआ, उसके अंदर भारत के अंदर जो जीएसटी है उसको लागू किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत 2017 के अंदर हुई थी। उसके बाद में 104वां संविधान संशोधन, इसके बारे में बता देता हूँ, 2019 के अंदर हुआ था। इसके अंदर लोकसभा और विधानसभा के जो विधानसभा में आरक्षण जो अखिल भारतीयों के लिए जो 2 सीटें थी उनको है वो भंग कर दिया गया था, उनको समाप्त कर दिया। मान लो आप क्या, उनको समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको कहा था कि वर्तमान में 543 सीटें हैं। जो 2 सदस्यों की संख्या एंग्लो इंडियन की जो राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति करता है, तो उनको 104वां संविधान संशोधन 2019 के अंदर हुआ था, उसके अंदर इन 2 को है वो समाप्त कर दिया है। ये 2 सदस्य अभी नहीं चुने जाएंगे। जो राज्यसभा के अंदर जो 12 सदस्य है वो तो चुने जाएंगे, लेकिन लोकसभा के अंदर ये 2 सदस्यों को समाप्त कर दिया है। तो आपका 104वां संविधान संशोधन लोकसभा के अंदर दो एंग्लो इंडियन है, उनकी जो सदस्यों की सीटें उनको समाप्त कर दिया है 2019 के अंदर। 100वां संविधान संशोधन आपके भारत बांग्लादेश भूमि से संबंधित है। 101वां आपका जीएसटी से संबंधित है। अभी बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन 2019 के अंदर। इसके अंदर क्या गया देखो, 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर हुआ था। इसके अंदर कहा गया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये इसके अंदर कहा गया था। इसके अंदर इसको मौलिक अधिकार के अंदर भी जोड़ा गया था। ठीक है, और ये आपके किससे संबंधित है? तो ये आर्टिकल 21 कै से संबंधित है। जो ठीक है 86 संविधान संशोधन था, इसको आर्टिकल 21 कै के अंतर्गत भी जोड़ा गया था, और ये
इनको मौलिक अधिकार के रूप में ही दिया गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो संविधान संशोधन आर्टिकल 21 के अंतर्गत जोड़ा गया था, और ये मौलिक जो अधिकार थे उनके अंतर्गत इनको रखा गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो संविधान के अपन भाग है, जब बात करते हैं भाग 3 की, तो उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चारों जो संविधान संशोधन मैंने आपको बताया, इनको भी याद में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर अपना सी होगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये थे टोटल 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने आपको अच्छी तरह से ये सारे के सारे बताए। अभी देखो, इसके अंदर मैंने आपको 4 बता दिए थे। इसके अंदर पूछा गया तो भूमि बांग्लादेश था। मैंने आपको 16 के अंदर 101 में जीएसटी हुआ था, इसके बारे में बता दिया। एंग्लो इंडियन की सीटें 2 समाप्त कर दी गई थी 2019 के अंदर, बता दिया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, यानी एक के साथ 3 क्वेश्चन और बता दिए। इसके अंदर भी मैंने आपको बताए थे, गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा था वो 56 के अंदर दिया गया था 1987 के अंदर। उससे पहले आपका 24वां था, तो वो आपका 55 के अंदर था। ठीक है, कौन सा राज्य था आपका? अरुणाचल प्रदेश था 24वां राज्य भारत का। 25वां राज्य आपका कौन था? गोवा है आपका 25वां राज्य था। 23वें राज्य की भी मैंने आपको बात कही थी, जो 53वां संविधान संशोधन हुआ था 1986 के अंदर, इसके अंदर आपका कौन था? तो मिजोरम था, इसमें आपको 23वां राज्य बनाया था। ठीक है, और उसके बाद में आपको यहाँ ध्यान में रख लेना है कि जो अपना संविधान संशोधन हुआ था, 36वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1975 के अंदर। इसके अंदर आपका जो भारत का 22वां राज्य भी बना था आपका सिक्किम। ठीक है, तो ये देखो मैंने आपको 4 राज्य है एक क्वेश्चन के साथ ये भी आपको बता दिया। 52वां संविधान संशोधन 1985, ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपके जो आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दल बदल, वो आपका इसे संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 के अंदर, तो दल बदल जो अनुसूची थी 10वीं, उनको भी इसके अंदर जोड़ा गया था। तो इसके अंदर मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन साथ में बता दिए। ठीक है, तो यानी कि मैंने आपको इसके अंदर भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन साथ में बताए, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बताए। तो उससे रिलेटेड या तो ये आएगा या उससे रिलेटेड आएगा, या आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी मैंने बताया, तो ज़रूर कोई ना कोई आपके क्वेश्चन इसके अंदर आएगा। ठीक है, चलो तो ये बाकी एसएससी जीडी के फॉर्म स्टार्ट हो गए, वो भी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के डिटेल में बता दूंगा क्या क्या है, क्या फार्म भरना है, कितने पोस्ट है, क्या कुछ है, वो भी मैं बता दूंगा, आप वही देखना। बाद में एसएससी जीडी अच्छी अच्छी क्लासें शुरू करेंगे, हिंदी और स्टडी जीके की क्लासें कंटिन्यू उसमें शुरू करेंगे। फिलहाल आप इसका एग्ज़ाम दो, आराम से आपको एग्ज़ाम देना है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, क्लास अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को आगे शेयर भी करना। ठीक है, चलो साथियों, आगे की नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।